हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैजिक्स में हम लोग क्विक रिवीजन सीख रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। उसमें जो पहला हमने चैप्टर स्टार्ट किया है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, दैट मीन्स अवकलन जो हमने स्टार्ट किया चैप्टर। सो उसमें आज के सीरीज जो हमारा ऑलरेडी इसके 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 7 लेक्चर का जो एंडिंग हुआ था वो कुछ इस तरीके से हुआ था, इम्प्लिसिट फंक्शन से एंडिंग हुआ था। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन। ओके, सो उसी के सीरीज में एक क्वेश्चन लेकर के हम आपको सॉल्व करना चाहते हैं कि जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी का जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है अपने को? क्वेश्चन है ओके, वन इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और हमको जो हौसला मिलता है, आप लोगों को कमेंट जब आते हैं तो हमको भी हौसला मिलता है, चलो अच्छा ठीक है हम भी कुछ आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं। तो आपके दिमाग, आप भी जो कमेंट आपको जो समझ में आए, जो कमियां हों, जो अच्छाइयाँ हों, आप उस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसमें इम्प्रूव करेंगे और हमें भी उससे प्रोत्साहन मिलता है। ओके, हम भी आप लोगों के कमेंट से हम भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और आप लोग भी मोटिवेट होके रहिए। ओके, बिकॉज अगर बार बार अगर आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने बैठे हैं, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, 4 बार नहीं आ रहा, उसको अटैम्प्ट करते रहिए, कंटिन्यू अटैम्प्ट करते रहिए। दिन में अगर एक दिन में आपने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तो आप समझिए कि वो क्वेश्चन आपको पूरी लाइफ तक याद रहेगा, आप उसको भूलेंगे नहीं। ओके, सो आज का ये स्पीच मेरा मोटिवेशनल वीडियो पे नहीं है। आज का हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको कुछ सीखने और सिखाने के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, हम जब आपको सिखाते हैं तो हम भी कुछ सीखते हैं उससे, ठीक है। ओके, आके चलो मिल के सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू t प्लस 1/t एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू t क्यूब प्लस 1/t क्यूब, then so that dy by dx इज इक्वल टू -1/x²। प्रूव करना है अपने को। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्स जब हुए तो 2017 का क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हैं कि गिवन है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t और x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब, तो सिद्ध कीजिए कि वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/x²। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन पे इसका जाएंगे या प्रूफ लिख लेंगे, बिकॉज सो दैट बोला है, या सॉल्यूशन में लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। ओके, गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू t प्लस 1/t। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि हम जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है उसको x प्लस वाई के फॉर्म में तो नहीं बदल सकते ना, इसको चेंज नहीं कर सकते। बट जो x प्लस वाई है हम उसको x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर को, अगर कोई पावर ज़्यादा है तो उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर पावर यहाँ पे कम है तो हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं, उसका क्यूब करके, स्क्वायर करके, लाइक दिस फोर्थ पावर करके, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे फॉर्म बने तो जिसका पावर कम हो ना, हमेशा उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम इसको ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t। पैटर्न फॉलो कर रहा है बट पावर में डिफरेंसेस हैं बस। ओके,
सो जब पैटर्न फॉलो करें, इस तरीके क्वेश्चन हो तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम वन वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t, ओके, cubic on both sides we get। हमने क्या किया कि जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया, और इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लस 1/t है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे पावर क्या है, 3 पावर है ना, तो क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो इसका हमने क्या किया, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ का हमने घन कर दिया, क्या किया, घन किया। सो क्या हो जाएगा फिर, ये x प्लस वाई द होल क्यूब इक्वल टू टी प्लस 1/t द होल क्यूब, ओके। जो आपने लिखा है यहाँ पे उसका रिजल्ट नीचे है। अब आपको बचपन से याद होगा फार्मूला, 8th स्टैंडर्ड में आप सीखे होंगे, a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। वो फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। फार्मूला कुछ इस तरीके से हम साइड में लिख दे रहे हैं फार्मूले को, ओके। a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ओके। ये फार्मूला है a प्लस बी द होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। सिमिलर फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। a के प्लेस पे क्या है, x है, और b के प्लेस पे क्या है, y है, और यहाँ a के प्लेस पे t है और b के प्लेस पे 1/t है। एक्सपांड करते हैं इस फार्मूले की हेल्प से, इसको हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ओके, दैट मीन्स x प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फर्दर वी गेट, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टी क्यूब प्लस 1/t द पावर क्यूब प्लस 3t इंटू 1/t t प्लस 1/t, ओके। मतलब जहाँ पे बेस हमारा, सॉरी बेस का मतलब नहीं, यहाँ पे t प्लस 1/t एंड 3 इंटू टी इंटू 1/t, ओके। तो जहाँ हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, इसका t है, सेकेंड टर्म क्या है, 1/t है। सो देखते हैं इसको, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको इसमें मत लीजिएगा, इसको अलग सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू टी से क्या हो जाएगा, ए टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट t प्लस 1/t, ओके, ओके। सो अब देखते हैं, देखिए टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से अपने को पता है ना, टी क्यूब प्लस 1/t, बिकॉज अब हम ना इसको एक टर्म में, एक मतलब जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x y एंड t, 3 तरीके के वेरिएबल हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा t का वेरिएबल हो जाए वो गायब हो जाए और x y में हम इसको कन्वर्ट करके, बिकॉज जो अपने को प्रूव करना है वो dy/dx और x, समझ रहे हैं ना, y और x में रिलेशन पूछा है, t को गायब कर दिया गया है, t का जो टर्म्स था प्रूफ में अपने को दिख नहीं रहा है, तो टी को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे, रफ करके गायब नहीं करना है, ओके, उसकी वैल्यू को यूज़ करके गायब करना है उसको, ठीक है। सो टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब क्या है, आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, ओके। यहाँ पे टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3t प्लस 1/t। अब इक्वेशन नंबर 1 से आपको पता है t प्लस 1/t, दैट मीन्स x प्लस वाई, ओके। यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 and 2,
वी हैव, साइड में लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। यूजिंग 1 and 2 वी हैव। आप पेपर और पेन लेके बैठिए, सिनेमा मत देखिएगा, ओके, और इसको नोट करते चलिएगा, जहाँ पे डाउट आए पूछिएगा, ओके, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस, अब देखिए एक्स से एक्स को मार देगा, इक्वल का साइन, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों के साइन सेम है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। वाई वाई को मार देगा, ओके, 3xy, देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आगे हम कट करते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 1 मिलेगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/x मिलेगा आपको, ओके, बिकॉज 3 प्लस माइनस कैंसिल आउट नहीं हुआ ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट होता तो 0 मिलता, बट यहाँ पे इक्वल साइन, सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, ओके, बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ क्या मिलेगा 1, दैट मीन्स डिवाइड कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। सो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 ना, 3 with respect to x we have, okay, d dx of y equal to d dx of 1/x, ओके। अगर आप डेरिवेटिव के सातों लेक्चर्स आप कवर कर चुके होंगे तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू लिख देंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। एक्स द पावर एन, ओ पावर क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पावर कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो पावर क्या हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। सो इसको अगर सॉल्व करें यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर एन का फार्मूला याद है, याद ही होगा आपको, ठीक है। सो -1 इंटू एक्स द पावर एन -1, दैट मीन्स -1 इंटू -1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स द पावर -2, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x², ओके। इस पावर को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बाय इंडाइसिस के रूल से अपने को मालूम है, ओके। सो ये 2017 का क्वेश्चन था एनसीईआरटी एग्ज़ाम्स का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और कहीं भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका डाउट सॉल्व कराया जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा, और जो हमारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आप उनको देख करके आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उससे आप बहुत कुछ
सीख रहे होंगे। ओके, सो आज उसी के सीरीज में एक और भी क्वेश्चन हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, जिसको अगर हमने देखा था लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x होता है, बट वहाँ पे बेस हमारा क्या होता है, हमेशा ई होता है। क्या होता है, बेस ई होता है। ओके, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो लॉग्स होते हैं, नेपियर लॉग एंड कॉमन लॉग, दो तरीके के लॉग होते हैं। और लॉग के बारे में भी मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिफ्रेंसिएशन बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि लॉग में अगर हमारा बेस ई है तो वहाँ पे लॉग ई बेस x इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू 1/x डेरिवेटिव मिलता था। मॉड x का मतलब ये होता है कि वो x की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 1 होती है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। मॉड ऑफ x की जो वैल्यू होती है डज नॉट इक्वल टू 1 होती है हमेशा। ठीक है, अब हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा बेस, अगर हमारा लॉग का बेस क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, कोई क्या हो, कांस्टेंट है, तो उस टाइप के फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करेंगे। ओके, सो इसको रफ करते हैं। ओके, अब फार्मूला है, फार्मूला कुछ इस तरीके से है, d/dx ऑफ लॉग बेस a मॉड ऑफ x इक्वल टू 1/x लॉग बेस a e। ओके, ये फार्मूला है आपका। अगर d/dx ऑफ बेस हमारा क्या है यहाँ पे a, दैट मीन्स a क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसका जो डेरिवेटिव मिलता है 1/x लॉग बेस a e। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, d/dx फाइंड इफ y इज इक्वल टू लॉग बेस 5x। okay, then find d/dx of y। तो d/dx of y इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस का लिखेंगे हम लोग। y given that y is equal to log base 5x mod of x, देन डिफ्रेंशिएटिंग टर्म तो लिखेंगे वो, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x we have d/dx of y equal to d/dx of log 5 mod of x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा बेस यहाँ पे अगर कॉमन चीज़ है, अगर यहाँ पे बेस 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको बेस हमेशा ई ही मान लेते हैं। बट अगर यहाँ पे हमको इंडिकेट कर दिया गया है कि यहाँ पे बेस हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो वहाँ पे हमें केयरफुली इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे अब बेस ई नहीं रहा है, बेस हमारा क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया, चेंज हो गया है। तो बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए फार्मूला इसके जैसा दिख रहा है ना, फार्मूला का फॉर्म तो यही है आपको। और यहाँ पे इंटू 1 भी आता है, इंटू 1 आता है, कोई शो नहीं करते उसको। ठीक है, कोई इसको शो नहीं करते, बट यहाँ पे जो x का डेरिवेटिव होता है ना वो भी आता है। दैट मीन्स अगर वहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको भी। ठीक है, पहले एक सिंपल वाला कर लेते हैं। सो क्या मिलेगा आपको, 1/x इंटू लॉग बेस 5e, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, एंड जो दूसरे टाइप का है, एंड d/dx ऑफ लॉग बेस a mod of f of x इक्वल टू 1/f of x इंटू लॉग बेस a इंटू d/dx ऑफ f of x। ठीक है, इसे चेन रूल भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले को चेन रूल, जैसे कि जो 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन थे, बट हमारा जो फंक्शन थे वो चेंज थे। ठीक है, बट जो मेथड था हमारा कुछ इसी तरीके से था। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है इसका आज का। इफ़ y इक्वल टू
log बेस 10 ले लें, 7 ले लें, कुछ भी ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब आपको दिख रहा होगा इसका बेस क्या है, कांस्टेंट है। बेस क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से, गिवन दैट y इक्वल टू लॉग बेस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x, we have d dx of y equal to d dx of log 7 x square plus 2x, ओके, x square plus 2x। सो इसको किस तरीके से सॉल्व करें? अब आपको दिख रहा होगा कि इसका बेस क्या है, बेस हमारा क्या है, लॉग का बेस क्या है, कांस्टेंट है। तो फार्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 2x, एफ ऑफ एक्स वैल्यू आप समझ रहे हैं, यहाँ मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंटू लॉग बेस 5 ई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके। सो 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग बेस 5 ई एक्स, ऑपरेटर्स के पास जाएगा तो पता ही होगा आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है एंड 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज जो 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं आप उसको देख लिए होंगे, तो आपको इसमें डाउट टोटल नहीं होगा, ओके। सो आपको क्या बन जाएगा आंसर इसका, 2x को पहले लिख लेंगे, 2 है, 2x प्लस 2, या तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से भी x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2, ओके, इंटू लॉग बेस 5e, दिस इज द फाइनल आंसर। देखते हैं बहुत ध्यान से कैसे किया गया डेरिवेटिव इसका। गिवन था इफ़ y इक्वल टू लॉग बेस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका बेस, हमारा जो लॉग का बेस है वो क्या है, कांस्टेंट है, लॉग का बेस क्या है, कांस्टेंट है। सो अब फार्मूला कांस्टेंट वाला लगाएंगे ना, अगर कांस्टेंट नहीं लिखा है तो हम ई ले सकते हैं उसको, ठीक है, मतलब 1/x का फार्मूला लगाएंगे, लॉग बेस ई है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, जो फार्मूला आपको मिलता है। बट यहाँ पे बेस हमारा बाउंडेड किया है, हमें क्या बेस है हमारा, कांस्टेंट है, तो आप इसको डिनाई नहीं करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे 1/f ऑफ एक्स इंटू लॉग बेस ए इंटू ई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का फार्मूला लगा देंगे। दिख रहा है आपको, y इक्वल टू लॉग बेस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू लॉग बेस 5 इंटू ई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक फार्मूले की हेल्प से हमने इसको क्या किया, एक्सपांड किया है। अब ऑपरेटर फंक्शन से हट करके किस इसके ऊपर आ गया ना, जो लॉग वाला फंक्शन था उससे हट कर किसके ऊपर आ गया है, फंक्शन के ऊपर आ गया है। जब फंक्शन के ऊपर आ गया है तो फंक्शन का जैसा इसका इनपुट है वैसा इसका आउटपुट भी आएगा, बिकॉज जब यहाँ फंक्शन लॉग था तो लॉग के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आया था। अब इसका इनपुट है ना, इसका इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दैट मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसका जो आउटपुट आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सबको मालूम है 2x होता है, एंड 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। 7 लेक्चर्स जो हमारे अपलोड हो चुके हैं आप उनको देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं कुछ, ठीक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप वहाँ जा कर के, ठीक है, आप एक बार उसको देखिएगा, ठीक है। 1/x स्क्वायर प्लस 2x, ये तो आपका एज इजिट आता रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ हमने क्या किया,
इसको ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, नीचे तो कुछ है ही नहीं, यही केवल टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ओके, एंड यहाँ से हमने टू क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जब 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो 2 यहाँ से 2 को मारेगा, x बचेगा। 2 का डिवाइड 2 से होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, अपॉन x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा इंटू लॉग बेस 5e। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे और आपको पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे इसको। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट का आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, सो इसे हम रफ करते हैं और आज सीखते हैं। हमने साइन जो इन्वर्स फंक्शन थे उसके जो डिफ्रेंशिएशन था वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड आज का जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग है हमारा, उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं डेरिवेशन, दैट मीन्स फार्मूले का निगमन कैसे करते हैं। जैसे इन्वर्स फंक्शन हो गया तो उसका जैसे साइन इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू हम अपने को मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू कैसे आती है उसको हम एक फार्मूले का डेरिवेशन आपको दिखाते हैं। ओके, इन्वर्स फंक्शन का जो फार्मूला डेरिवेटिव है, फार्मूले उस पर बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन थे हम कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम उसका सीख रहे हैं निगमन, दैट मीन्स उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं हम। ओके, उसको डिराइव करने हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन डेरिवेशन देखने वाले हैं आज हम लोग इसका, ठीक है, कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन किसी का फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको देखने वाले इस वीडियो में। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमने ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ से देखते हैं y इक्वल टू जब साइन इनवर्स एक्स हमने लिया है तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, बहुत ध्यान से देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, जब इनवर्स फंक्शन हम पढ़ाएंगे तो हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे। अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हमारा नहीं हुआ है लेक्चर्स, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो तो आपको इसको अगर अच्छे तरीके से सीखना है, इसके बेसिक कंसेप्ट आपको जानने हैं तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। करना क्या रहता है, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x है, तो ये क्या हो जाएगा, जो x है ना, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को साइड भेज देंगे और y को साइड ला देंगे। ओके, और जो साइन इनवर्स है, इनवर्स इसको बोलते हैं, -1 नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स। ओके,
आपको पता होगा, 12th में है तो आपको मालूम ही होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं। इस पावर को अगर हम नीचे लेके जाएं और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब समझ रहे हैं ना आप कि साइन इन्वर्स मतलब पावर इसका क्या है, -1 है। इसको नीचे लाइएगा 1 में हो जाएगा, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप ऐसा समझिएगा बट कभी कीजिएगा मत, ठीक है, समझिएगा केवल। आपको मैं रफ में यहाँ समझा देता हूँ, कीजिएगा क्या, अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न लगे तो आप करिएगा कि यहाँ पे कोई भी इन्वर्स फंक्शन हो, साइन इन्वर्स हला ये रूल अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप केवल समझ सकते हैं इसको, ऐसे आपको अप्लाई नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन इसको नहीं डालना है इस तरीके से, ठीक है। केवल आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको y = लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है, पावर 1 × x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचेगा sin y = x, दैट मीन्स x = sin y, ओके, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज अपने इंडाइसिस रूल से पता है इसको इनटू का, भला ऐसा कभी किया नहीं जाता है, टोटल रॉन्ग है, ठीक है। बट आपको समझने के लिए मैं केवल बता रहा हूँ, ठीक है। आप केवल इससे समझ सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको नहीं देखना है, ये रूल टोटली रॉन्ग है, बट आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं केवल, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, y = है साइन इनवर्स, या तो दूसरा मेथड देख लीजिए, ओके। आप इसको ऐसे इस तरीके से घुमा दीजिए, यहाँ पे इसको जब यहाँ लाएंगे, इसका एंगल चेंज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक इसका साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स जो है क्या हो जाता है, गायब हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा x = sin y, ठीक है। मतलब हमने एंगल को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या मिलेगा, x = मिल गया आपको sin y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग एबव विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे एंगल क्या है, y है, तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, विद रेस्पेक्ट टू y वी हैव। जब y के अभी तक तो हम लोग ये सीख रहे थे कि हम किसी भी फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, बट अब क्या कर रहे हैं हम, विद रेस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपको, dx/dy। मैंने बोला था ना कि जिस टर्म के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस टर्म को हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो dy आया है, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो dx आ रहा था, ठीक है। sin y का डेरिवेटिव dd sin y, ठीक है। dx/dy समझ रहे हैं आप, ऑपरेटर दोनों तरफ जाएगा ना। जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो d/dx लिख रहे थे, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy लिखेंगे, ओके। समझ में आ रहा है, दोनों साइड dy लिखेंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग इसको, तो dx/dy यहाँ लिखें, सॉरी d/dy लिखेंगे, ठीक है। sin y दैट मीन्स cos y, एंड y का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। तो 1 कोई शो नहीं करते, 1 अंडरस्टूड होता है, ठीक है। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो y के रेस्पेक्ट में y का भी डेरिवेटिव क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है, ठीक है। सो dx/dy इज इक्वल टू आपको मिला cos y। अब अपने को क्या चाहिए, ddx/y चाहिए, तो इसको उलट देंगे टर्म्स को, dy/dx को क्या लिख देंगे, 1/cos y, रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पे, ठीक है। दोनों पक्षों का क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो dy/dx इज इक्वल टू, अब आपको पता है बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो cos² थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 1 - sin² थीटा, एंड cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, √1 - sin² थीटा, ओके, sin² थीटा।
अब यहाँ पे क्या है, कॉस वाई है, तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू दिख रही है आपको। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ पे थीटा था, थीटा आया था, अब यहाँ पे वाई है तो क्या आएगा, वाई आएगा। dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, दैट मीन्स कॉस वाई। ठीक है, सॉरी मिस्टेक्स हुआ यहाँ पे क्या है, साइन है ना, तो यहाँ साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई की वैल्यू क्या है, आप यहाँ से देख रहे हैं क्या है, एक्स है, क्या लिख देंगे, एक्स इसका स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हमने कॉस वाई की वैल्यू निकाला। कॉस वाई की वैल्यू साइन के टर्म में आया, साइन का वैल्यू एक्स में क्या था, साइन वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है, साइन वाई की वैल्यू एक्स में क्या है, एक्स है, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और आपको फाइनल रिजल्ट आ गया कि साइन इन, अब देखिए ddx ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के जितने भी होंगे, आप सबका डेरिवेशन कर सकते हैं और आप इजी वे में समझ सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको हम ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके का कमेंट हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आने पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपके जो डाउट है, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।